फ्रेंड्स, दिस इज नाज़िया मलिक विद यू स्टाइल एंड यू में। आज का टॉपिक हमारा बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है क्योंकि आज हम बात करने वाले हैं कुछ ना कुछ मेल ग्रूमिंग के हवाले से कि जो लड़के बाहर काम के लिए जाते हैं वो अपना कैसे ख्याल रखते हैं और किस तरह से वो काम पर अपना ख्याल रखेंगे, अपना अटायर का ख्याल रखेंगे। और इसके अलावा जो है जब भी इंसान इवेंट्स पे जाता है तो एक डिफरेंट उसका पूरा लुक होता ही है। इसके साथ साथ आज हमारी एक ऐसी गेस्ट मौजूद हैं जो हैं लड़की लेकिन वो ज़बरदस्त बाइकर भी हैं और किस तरह से वो मॉडलिंग में भी हैं, अपनी बाइक में आती जाती हैं, ये सब बात हम उनसे करेंगे और किस तरह से वो अपने अटायर का ख्याल रखती हैं। और साथ ही हमारे साथ होंगी मेकअप आर्टिस्ट टीना जो आज ड्रामेटिक, मेटालिक और मज़े से बहुत ही इंटरेस्टिंग आई मेकअप करके दिखाएंगी। सो यू ऑल स्टे विद अस। ऑलराइट, गेस्ट हमारे साथ मौजूद है। सबसे पहले मैं सरफराज से बात करूंगी। सरफराज ज़बरदस्त एक्टर हैं और बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, टीवी पर बहुत अच्छे ड्रामे कर रहे हैं। सरफराज, ये बताइएगा कि आप हमेशा अपने अटायर का बहुत ख्याल रख रहे होते हैं, मतलब मैंने कभी नहीं देखा कि आपने जो है कहीं पर भी कोई फ्लॉज आया हो कि भाई अटायर की वजह से। ऐसा होता है कि ड्रामों में यूजुअली जो है जो प्रोडक्शन कंपनीज होती हैं वो आपको खुद बजट दे देती हैं या कहती हैं कि आपने अपना वार्डरोब खुद करना है, तो उस पर अपना वार्डरोब में कुछ मुश्किल होती है या नहीं? नहीं, एज सच मुझे हमेशा से जो है वो अपनी ड्रेसिंग को लेके, चीज़ों को लेके मैं खुद ज़्यादा कॉन्शियस हूँ, तो मुझे इस चीज़ की कोई इतनी प्रॉब्लम होती नहीं है क्योंकि मैं खुद सारी चीज़ें मैनेज कर लेता हूँ अपने हिसाब से। तो आप इजीली जो है वो इजीली मैं कर लेता हूँ क्योंकि शुरू से मैं मतलब तो जैसे आपने आज भी माशाल्लाह से बड़ा अच्छा टायर पहना हुआ है, तो इसके मिक्स एंड मैच ये खुद करते हैं या कोई फैमिली में कोई आपको बताते हैं, दोस्तों में? नहीं, खुद ही अपने हिसाब से मैं चीज़ें कर लेता हूँ इसको, क्योंकि हमेशा से मुझे रहा है कि आपने जो है वो ड्रेसअप जो है ना वो प्रॉपर्ली होना है। अच्छा, आपको ऐसा लगता है कि स्क्रीन पे तैयार होने के बाद और अपना काम करने के बाद फिर आप आम जिंदगी में बड़े एक कैजुअल सा आपका लुक हो जाता है, फिर आप परवाह नहीं करते हैं कि आप उनमें से ही हैं या नहीं? जी बिल्कुल, उन्हीं में से अच्छा। बिल्कुल, क्योंकि हर टाइम जो है वो आप नहीं मतलब। अच्छा, मैं एक बात टीना से पूछूंगी। टीना, क्या ऐसा होना चाहिए कि हम जब स्क्रीन के सामने होते और बाद में होते तो हमें चेंज हो जाना चाहिए, हम थक जाते हैं, नहीं करना चाहिए इतना कुछ? वैसे कोशिश तो ये करनी चाहिए कि नहीं करे, बट नेचुरली ये हो ही जाता है वैसे, यू नो। एक इंसान की नेचुरल, वो क्या कहते हैं कि इंसान की आदत ये हो जाती है या उसको अच्छा लगता है, ह्यूमन नेचर है। ठीक है। अच्छा, हमारे साथ उमर भी मौजूद है। उमर जो है वो फ्रीलांसर सिंगर भी हैं और साथ ही ये बहुत अच्छे ग्राफिक डिज़ाइनर हैं। उमर, एक पर्सनालिटी के लिए जब वो जॉब पर जाता है तो क्या उसको उतना ही ख्याल रखना चाहिए जितना जब वो अपना कोई शोबिज़ की दुनिया में हो, क्योंकि आपके दोनों तकरीबन जो हैं फील्ड्स हैं, तो आप दोनों में से किसको ज़्यादा प्रायोरिटी देते हैं या दोनों में बैलेंस रखते हैं? लेकिन बेसिकली तो ऑफिस का जो अटायर होता है टोटली डिफरेंट। हाँ, क्योंकि वहाँ पे तो आपको हर चीज़ का ख्याल रखना पड़ता है। मतलब कैसे कैसे ख्याल रखते हैं, गिनवाएं ज़रा। एक अटायर होता है कि हाँ भाई ऑफिस में जैसे काम का फ़र्क होता है। अगर हमें आउटडोर कोई काम के लिए जाना है तो वो डिफरेंट अटायर होता है, तो उसका के जैकेट से कुछ जैकेट, कोट का, जीन्स। और अगर हमें पता होता है कि हाँ भाई हमें टोटली आज का दिन जो है वो ऑफिस में गुजारना है तो फिर कोट एंड कैजुअल और टी शर्ट भी हो सकती है। जी बिल्कुल। फिर उस वक्त इतना मसला नहीं होता। मीटिंग्स होती हैं तो डिफरेंट होता है फिर। अच्छा, तो यही वाली चीज़ जो मैंने भी सरफराज से पूछा, क्या आप भी जब जाते हैं किसी मतलब जैसे कहते हैं ओकेजन्स वगैरह में, तो आप कैजुअली रहते हैं या फिर आप नहीं, आप कहते हैं कि मुझे दोनों जगहों पर या हर जगह पे अपना ख्याल रखना है? मैं अपना पर्सनली बताऊं तो मैं ओकेजन्स के हिसाब से ड्रेसअप करता हूँ। हाँ हाँ। अगर क्या कहते हैं जहाँ पे कोई इवेंट्स हैं तो क्या कहते हैं वहाँ पे फिर ये अपना फॉर्मल, और अगर पता चल रहा है कि हाँ भाई कैजुअल है तो फिर कैजुअल जो है नॉर्मल कोई भी ओकेजन के हिसाब से। अच्छा सरफराज, ये बताएं कि जब आपका जो मतलब ये होता है ना कि मैं जो हूँ अपना खुद का भी, जिस तरह कहते हैं, अब आपके बाल माशाल्लाह से आपने बड़ा, मैंने देखा है कि ख्याल रख रहे होते हैं, तो आप में से क्या लड़कियाँ तो टोटके करती हैं, लड़के भी टोटके कुछ घर के आजमाते हैं? नहीं करते होंगे बिल्कुल, लेकिन कभी ऐसा इत्तेफाक अभी तक तो नहीं हुआ है कि मैं टोटके इस्तेमाल करूं। कोई एक हाथ तो किया होगा कभी?
नहीं, मुझे नहीं लगता। हाँ, ये कि नॉर्मली ऑयलिंग वगैरह जो है वो नॉर्मल टाइम में हफ्ते में 1-2 मरतबा ज़रूर करनी चाहिए, क्योंकि ड्राइनेस नहीं होती। अच्छा। और उसके अलावा जेलिंग कम करें, बहुत रेयर करें जेलिंग। तो इस तरह से ख्याल रखें। इस तरह ये बिल्कुल आपने बालों का लंबा भी रखा हुआ है, टेक्सचर भी अच्छा है, घने भी माशाल्लाह। तो ये जो है ना इस वजह से मैंने कहा कि कुछ ना कुछ तो शायद तुम्हारा भी कोई है टोटकों का सीन या नहीं? टोटका तो नहीं है, लेकिन जिस तरीके से देखें बॉडी को जैसे खाने की ज़रूरत होती है, उसी तरीके से बालों की भी उसी तरह के केयर करनी चाहिए। क्या केयर करते हैं? जैसे इन्होंने बताया कि जैसे ऑयलिंग आप कर सकते हैं, और क्या कहते हैं जेल कम यूज़ करें, क्योंकि इतने फार्मूलाज जो उसमें मिले हुए होते हैं कि आपके बाल की हेयर की जो क्वालिटी है वो ख़राब कर देते हैं। ओके, अच्छा टीना बताएं कि लड़कों के लिए कोई टिप्स देंगी कि उनको क्या क्या चीज़ों का ख्याल रखना ज़रूरी है, किस तरह से ख्याल रखना ज़रूरी है? टिप्स मेरे ख्याल से आजकल लड़कों को ज़्यादा ख्याल करने की ज़रूरत है, क्योंकि उनकी हेयर फॉलिंग बहुत ज़्यादा है। टू सम एक्सटेंट मैं एग्री करती हूँ कि प्रोडक्ट यूज़ नहीं करें, लेकिन समहाउ आपको प्रोडक्ट तो यूज़ करना ही पड़ता है। और आजकल तो प्रोडक्ट ऐसी भी आ गई है जो आपके बालों के लिए प्लस पॉइंट भी हो सकती है। कौन सी ऐसी चीज़ है? मतलब जैसे हेयर फॉलिंग के कुछ शैम्पूस हैं बहुत अच्छी, आई कांट कोट द नेम, वो आप यूज़ कर सकते हैं, दैट्स एक्चुअली रियली वर्क्स। और जो पहले टोटके होते थे ना, जो फोम रेमेडीज, उसी से बहुत सारी क्रीम्स बन गई है, तो वो ज़्यादा असर करती है, ना कि टोटके ज़रूर असर करता है, लेकिन इट टेक्स टाइम। अगर आप जैसे कैरेटीन वगैरह करवा लें तो इट रियली, और PRP आप करवा लें हेयर की, सो दीज आर द ऑल प्रोडक्ट बेसिकली, और जो क्विक जो है रिजल्ट देती है। अच्छा, हमने तो लड़कों की बात कर ली कि हमारे साथ एक ऐसी लड़की मौजूद है जिसने हमेशा बड़ा जंगजोई और मतलब लड़कों की तरह काम किया है वो लड़की, लेकिन ये कि बड़ी अच्छी बात है और ये सब लोगों के लिए मिसाल है। हमारे यहाँ की मॉडल भी हैं, हमारे शो की मॉडल भी हैं। समरा शाह हमारे साथ हैं। समरा कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ। अच्छा, समरा के बारे में मैं ये बताऊँ, समरा बहुत अच्छी बाइक चलाती हैं। समरा से पूछे, समरा कब से बाइक चला रही हो? मैं जब 11 साल की थी तब। 11 साल की? किसने सिखाया? अब्बू ने। अब्बू ने किसी वजह से सिखाया था या वैसे ही सिखा दिया? नहीं, ऐसे शौक, लड़का बनने का शौक होता था। अच्छा, तो अच्छा, लंबी शुरू से थी, मतलब 12 साल की उम्र में इतनी लंबी थी? जी, लंबी थी बचपन, इसलिए अब्बू ने सिखा दिया फिर जी कि चलो ये आराम से, क्योंकि हम जब सीखने जाते हैं ना, हमें कहते हैं हमारे तो पाँव ही नहीं जमीन पर लगे होते हैं। हमारे लिए तो हमारी बेबी बाइक की जरूरत पड़ेगी। नहीं, पहले मेरे भी पाँव नहीं आते थे, लंबी तो अभी कुछ टाइम बाद ही में हुई। हाँ, पहले मैं भी टांगे छोटी होती थी। तो ऐसा तो नहीं बाइक चला चला के लंबी हो गई? नहीं ऐसा नहीं कि बाहर पाँव नीचे रखते रखते जो ना वो जो ना हाइट आती चली गई, ऐसा कुछ नहीं। अच्छा, बीइंग लाइक लड़कियां तो ये होता है ना कि ओ भाई हम तो अगर जा रहे हैं तो हम भाई हमारी स्किन ख़राब ना हो, बाइक चला रही है, हाथ भी सामने ओपन होते हैं, फेस भी होता है, तो क्या ऐसी वजह है कि मतलब इतना बाइक चलाने के बावजूद भी आप मतलब माशाल्लाह से सही है आपकी स्किन? जी, जब बाइक में चलाती हूँ फेस खुला नहीं रखती। अच्छा, स्टॉलर वगैरह पहनती हूँ, मास्क और ग्लव्स वगैरह हो गए वो पहनकर कवर होकर फिर ही निकलती हूँ। अच्छा, ऐसे नहीं कि किसी को पता ना चले कौन जाए। अच्छा, ये क्या बात है यार। खैर नहीं, अगर तुम अपने केयर के लिए करते हो तो सही है, लेकिन किसी को पता ना चले क्या मतलब है? क्या कोई लड़के वड़के छेड़ते भी हैं? हाँ, अक्सर लड़के पीछे लगते, मस्ती वगैरह करते। तो फिर क्या उनको करती हो? कुछ भी नहीं, बाइक स्लो कर देती हूँ। बाइक स्लो कर देती हो, आगे चले जाते हैं। कभी पिटाई उटाई की है किसी की? जी, एक लड़के को मारा था, एक बार ही मारे, ज्यादा नहीं मारे। किस वजह से? क्यों? ऐसी मस्ती करते थे। बाइक से? बाइक में? नहीं, वैसे ही। अच्छा, वैसे कोई बस्ती कर रहा है, पीछे से आके ठड़ाट मार दी? सच में वीडियो भी पड़ी हुई, जब मैंने मारा था वीडियो भी बनवाई थी। वीडियो भी बनाई थी? अच्छा, वो किसी और वजह से, लेकिन बाइक चलाते हुए ऐसा कभी कुछ क्यों ये हुआ है कि बाइक चलाते हुए छेड़ा तो एकदम से रेस मारी और आगे निकल गई? नहीं, रेस तो नहीं, क्योंकि फिर वो भी खुद भी पीछे लग जाते हैं ना, रेस करो तो फिर मैं खुद ही स्लो हो जाती हूँ। बिल्कुल। कभी पुलिस वाला को शिकायत लगा देती हो? नहीं, पुलिस वाले खुद मेरे पीछे लगते हैं क्योंकि मैं हेलमेट नहीं पहनती। गंदी बच्ची हो ना, इस वजह से। भाई अब आपको हम ना हेलमेट गिफ्ट करने वाले ताकि हेलमेट पहन कर आया जाए कर। चलाई नहीं जाती हेलमेट पहन के, क्या वजह? नहीं पता, मुझे उलझन होती है, मैं ऐसे नहीं पहनती। वैसे एक बात मैं बता दूं, ये सबकी इंफॉर्मेशन के लिए, समरा आप भी सुन लें कि हेलमेट एक्चुअली हमारे सर को, जो स्कल का एरिया ना, उसको प्रोटेक्ट करता है। इसका वजह ये नहीं है कि आप हेलमेट जो है कैसे स्टाइल के लिए पहन रहे हैं, नहीं। अल्लाह ना करे कभी कोई गिरता है या कोई वजह होती है, तो अगर सर पर जो है ना चोट लगे डायरेक्ट, तो इंसान के जो है ना बचने की उम्मीद कम हो जाती है। तो उसको अपना ख्याल रखने के लिए हेलमेट पहनना होता है। इसीलिए
मैं कहती हूँ अगर आपका और कुछ नहीं है तो ऐसा हेलमेट पहने जो ज़रा लाइट वेटेड हो, जिसके साइड से आपका, मुझे पता है कि साइड से नज़र नहीं आया तो उलझन हो रही होती है, जिसके साइड से भी ज़रा नज़र आए, तो कोई एक, मैं कहती हूँ ऐसी क्वालिटी का भी हेलमेट एक होना चाहिए जिससे आपका स्कल जो है ना वो तकरीबन मजबूत हो जाए और सही तरीके से, मतलब प्रोटेक्शन हो जाए उसकी सही वाली। तो खैर आइंदा से ये ध्यान रखना, प्रैक्टिस करती रहो हेलमेट की, इंशाल्लाह फिर कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। तो अब हम जाएंगे गेम सेगमेंट की जानिब, और गेम खेलेंगे हमारे मेहमानों के साथ। यू ऑल स्टे विद अस। ऑलराइट जी, गेम टाइम शुरू हो गया है। हमारे साथ जो मेहमान है हमारे साथ गेम खेलेंगे और हारने वाले को मिलेगा इनाम जो वो पहनेंगे। क्या ख्याल है? जीतने वाले को नहीं, हारने वाले को। हारने वाले को इनाम मिलता है यहाँ पर। अच्छा जी, सबसे पहला मैं सवाल करूंगी, इसमें आपने येस और नो का जवाब देना है। आपने बताना है कि स्विमिंग करते वक्त स्विमिंग कॉस्ट्यूम का पहनना जरूरी नहीं होता। मतलब सवाल के नहीं होता, येस या नो? अच्छा, जरूरी होता है तो नो होगा ना फिर। हाँ, मैंने तो कहा ना नहीं होता आपने। हाँ अच्छा, बिल्कुल, आप सबके जवाब सही है, सिर्फ समरा का जवाब सही नहीं है। इसका मतलब ये कि नहीं होता, तुमने गलती से यस कर दिया। कोई बात नहीं, स्विमिंग कॉस्ट्यूम पहनना जरूरी होता है। तो फिर यस मैंने कहा नहीं ना, तो मैंने तो कहा ना नहीं होता, तो उसमें आपने कहना चाहिए नहीं यस होता है। तो नो ना, मतलब मेरा जवाब सही नहीं है ना, इसका मतलब। नंबर 5 5 में क्या है? मुस्ताशियस। ओह माय गॉड, पहनना तो पड़ेगा। समराते ही तुम्हारे लिए इतनी खतरनाक सी चीज आ गई। ये क्या है? मुझे उसको देख देख के गुस्सा करी कि तुमने मुझे क्या दे दिया। 5 नंबर तो तुमने बोला था, इसलिए बेचारी को मैं नहीं कहती हूँ कि तुम दो, तुम बताओ कोई नंबर। बस ऐसे ही बैठो अभी थोड़ी देर के लिए, कोई बात नहीं। अगला सवाल, एलन वॉकर एक डांसर है। बिल्कुल, आप सबका जवाब जो है वो सही है। यस, मैंने तो गेस किया था उसके नाम। वॉकर कांट बी अ डांसर। ये जो है ना असल में सिंगर है। ठीक है, अगला सवाल। अच्छा, आपने ये बताना है, चावल इंसान की खुराक तो पूरे करते ही हैं, लेकिन वो बालों की भी खुराक पूरी करते हैं उसे लगाकर। यस, बिल्कुल जवाब दुरुस्त है। चावल का पानी, चावल का पीसा हुआ, दैट इज रियली गुड फॉर हेयर। अच्छा जी, अगला सवाल, आपने ये बताना है कि ब्लैक एंड वाइट प्राइमरी कलर्स हैं। यस, जवाब बिल्कुल आप दोनों का गलत है। वो प्राइमरी कलर है ही नहीं, वो तो कलर में ही नहीं आते ज्यादा। मेरा तो नो है। हाँ, तुम्हारा भी नो है। चलो, लेकिन समरा और सरफराज, पहले सरफराज आप अपना नाम ले। नंबर 1। नंबर 1। वेरी गुड, आई लाइक इट। आपकी शक्ल को खूबसूरत बनाया जा रहा है, ये देखें। 8। हाँ, पहनना तो पड़ेगा सरफराज, अब तो हम हल्क बना देंगे। हल्क की तरह हरकतें मत करना भी। हाँ, मेरे लिए आसानी हो। ओहो, नाक के साथ मुच्छा भी। अब तुम वो मेरे लिए कहोगे ना, आसानी हो मैं गई। मटकावा मुच्छा। अब इसके बाद कोई भी चीज आएगी वो मैं नहीं पहन सकता। नहीं पहन सकते। बिल्कुल तुम पहन सकते हो। देखो हम कैसे पहनाएंगे तुम्हें। तुम अच्छा। देखो तो सही, सब्र तो करो। हाँ जी, मैं पहना दूं आपको। मैं पहना देती हूँ, फिक्र नहीं करो। कैसे पे? इसको मैं, हाँ, इसको ऊपर करो, अब इसको पहना। हाँ। ओके जी। ये बताइएगा, यूरोप की सबसे ज्यादा फैशनेबल सिटी इटली है, क्या ये बात सही है? यस, एक्चुअली इट्स यस। ओह माय गॉड, अच्छा इट्स पेरिस। नहीं, इटली इज द मोस्ट फैशनेबल कंट्री यूरोप की। मैं भी पहले पेरिस समझती थी, लेकिन एक्चुअली ये इटली है। ठीक है, ये तो रिसर्च से पता चला ना, हम अपनी तरफ से तो नहीं कह रहे। गुड नॉलेज। हाँ जी, चले जी, आप अपना नंबर बता दें। 9। वेरी क्लेवर। I don't want that thing. All hair chemical products are really good for hair. Yes or no? बिग नो। Big no. Yes. अच्छा, ये बताइएगा
कि अंडा जो है, अंडे की जर्दी वो हेयर प्रोटीन के काम आती है? नो। यस, आती है। क्यों नहीं आती है? इट्स अ फुल प्रोटीन। जर्दी दोनों चीजें होती हैं। मतलब ज्यादातर जो है जर्दी को, इसलिए मैंने हल्की स्ट्रॉन्ग ना। हाँ, चले अब आप बताएं ताकि आपको कोई जबरदस्त सा जो है ना इनाम पहनाने के लिए दें। नंबर 5। Five has gone. 5 is still ऑड there. नंबर्स। अब इसी के ऊपर ही दाढ़ी पहननी पड़ेगी। क्या बात है। क्या करें आप, हल्क को दाढ़ी पहना दो। बूढ़ा हो गया। बड़ी जल्दी। जब हल्क बूढ़ा हो जाएगा तो ऐसा हो जाएगा। एक ये मास्क उतार देता हूँ। हाँ, उतार दो ताकि मैं शक्ल ताकि पता तो चले ना दाढ़ी मैंने पता पहनी चले कि दाढ़ी किसने पहनी आखिर। चलें जी, ये हो गया जबरदस्त। चलें, एक्सीलेंट। चले जी, सही है। अब जो है सरफराज पे बुढ़ापा भी आ गया थोड़ी देर के लिए। और वहाँ पे हमारा डाकू बैठा हुआ है, यहाँ पे हमारे मुंशी बैठे हुए हैं, सबको गायब कर दो। और उमर जो है वो जीत चुके हैं। चले जी, इसके साथ ही हम जाएंगे अपने अगले सेगमेंट की जानिब, जहाँ पर टीना जबरदस्त आपको आई मेकअप करके दिखाएंगी। स्टे विद अस। और जी हमारे साथ टीना मौजूद है, और टीना आज दिखाएंगी आई मेकअप परीना पर। परीना ने बहुत ही ज़बरदस्त आउटफिट पहना हुआ है, ज़ेबास क्रिएशन का, जो मेटालिक सा और बड़ा ग्लैमरस सा गोल्ड है, और इसके ऊपर बहुत ही ज़बरदस्त आई मेकअप करने वाली हैं टीना। सो लेट्स सी टीना कैसा मेकअप करेंगी। ऑलराइट टीना, तो आज आपके ऊपर ये है कि आप किस तरह का मेकअप करके दिखाएंगे और लोगों को टिप्स देंगी, राइट? जी जी, मैंने ऑलरेडी बेस कंप्लीट की हुई है, बिकॉज आजकल बहुत शिमरी, ग्लॉसी, मेटालिक लुक बहुत चल रहे हैं, और ब्राइड्स भी कहती हैं हमें ज़्यादातर शाइन चाहिए, ग्लॉस चाहिए। तो मैंने उसी तरह की इनको ज़्यादातर, मतलब फाउंडेशन पे भी मैंने इनको थोड़ा सा हाइलाइटर डाला है, उसके बाद फिर से डाला है, आई शेड कम्प्लीट हो जाएगा, फिर थोड़ा सा हाइलाइटर देंगे, और आई शेड भी हम सिल्वर, मेटालिक एंड गोल्ड सब मिक्स करके करेंगे। जैसे कि नाजिया ने बताया, हम लोग वेरी ग्लॉसी, शिमरी और मेटालिक मिक्स कलर का कर रहे हैं, तो उसके हिसाब से मैंने इनकी सबसे पहले जो यूनिफॉर्मिटी होती है आइज़ की, अब जो लाइट ब्राउन है वो ऑल ओवर द सॉकेट लगाया है उनका, ऑल ओवर द सॉकेट, और थोड़ा सा क्रीज बनाने के लिए डार्कर देन दैट शेड, यानी कि आप ब्लैक और डार्क ब्राउन को मिक्स कर लें, तो आप आउटर साइड ऑफ द आइज़ और उसकी पूरी क्रीज बना लें टूवर्ड्स टू इनर साइड ऑफ द आइज़। उसके बाद मैंने इनकी जो बॉल्स ऑफ द आइस है उसको बिल्कुल क्लियर किया है, उसके ऊपर अब मैं बेस लगाऊंगी, बेस के ऊपर मैं सिल्वर मेटालिक जो भी लुक उस ड्रेस के साथ जा रहा होगा वो दूंगी। क्लोज योर आइज। जब आप बॉल्स के ऊपर लाइट कलर लगाने के लिए कंसीलर लगाएंगे तो मेक श्योर कि आपके ब्राइड की और क्लाइंट की आइज खुले ना। उससे क्या होता है कि आपकी क्रीज आ जाती है, वो क्रीज नेवर एंड एवर फिर जाती है। बिकॉज थोड़ा सा आप टाइम दें क्लाइंट की आइज क्लोज करके, ताकि वो जो आपने बेस लगाया या कंसीलर लगाया है वो सूख जाए। कोई भी आई शेड लगाने से पहले मैं हमेशा आई शेड बेस लगाती हूँ। आई शेड कलर बेस, एक तो आई शेड बेस होता है आपका, वो डैट इज़ लाइक कंसीलर की तरह, और एक होता है आई शेड कलर बेस, एक होता है कॉम्पैक्ट आई शेड, और एक होता है जो पानी के साथ आप लगाते हैं वाटर बेस। तो फर्स्ट आई पुट द सेम कलर वाटर बेस लगाती हूँ, फिर वही सेम कलर मैं कॉम्पैक्ट आई शेड में लगाती हूँ। Right, close your eyes. Thank you.
ओके सर, अभी मुझे थोड़ा सा इनको ग्लिटर टच देना है और ग्लिटर से मैं इनको मेटालिक और सिल्वर थोड़ा मिक्स करूँगी, दोनों ग्लिटर एक साथ लगाऊंगी। और ग्लिटर लगाने से पहले आपको कोई भी ग्लिटर ग्लू लगा लें जिससे आपका ग्लिटर देर तक रहे। ओके व्यूअर्स, नाउ माय मेकअप इज़ कंप्लीट। जैसे मैंने आपको बताया था, सॉकेट पे मैंने कंसीलर लगाया ऑल ओवर द सॉकेट, बिकॉज साइड्स में जो आउटर कॉर्नर ऑफ द आईज वो मैंने डार्क कर दिए थे। उसके बाद कंसीलर के बाद थोड़ा सा मैंने टाइम दिया एंड देन आई हैव पुट द गोल्डन कलर फर्स्ट। उसके बाद मैंने ये जेल जो लगाई है जिससे ग्लिटर होल्ड होता है, और उसके ऊपर मैंने मेटालिक कलर का, ताकि मिक्स हो जाए गोल्ड एंड मेटालिक कलर का ये ग्लिटर लगा दिया। राइट, फर्स्ट मैंने गोल्ड लगाया बेस पे और फिर ग्लिटर जो है वो मेटालिक यूज़ किया
एंड मिक्स विद द सिल्वर, और थोड़ा सा मुझे इसके आईब्रोज का टचअप दिया, जो उनके ओरिजिनल आईब्रोज से ज़्यादातर ब्राइड आजकल वही लाइक करती है। सो ओरिजिनल, आई जस्ट केप्ट इट द ओरिजिनल, कोई शेप वगैरह नहीं दिया, उनके ऑलरेडी बहुत अच्छी शेप है। एंड जस्ट पुट द जेल इन आईब्रोज एंड माय मेकअप इज कंप्लीट। ऑलराइट टीना, बहुत अच्छा मेकअप लग रहा है। इसके साथ ही मैं लूँगी इजाज़त आपसे, लेकिन आपने कहीं नहीं जाना, क्योंकि अभी आप कैटवॉक देखेंगे हमारी प्यारी प्यारी मॉडल्स की, जो वो कैटवॉक करेंगी ज़ेबास क्रिएशन के आउटफिट्स पर। सो यू ऑल स्टे विद अस।